एक सूबे की तरफ से वफाक पर हमला गैर आईनी और गैर कानूनी था। उनकी ख्वाहिश थी यहाँ लाशें गिरें और मुल्क में फसाद फैले। पेट्रोल बम और गालम गलोच जुनूनी जत्थे का वतीरा बन चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में पुलिस दरबार से खिताब। इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाहें पंजाब पुलिस के बराबर करने का ऐलान। कहते हैं 2014 में डी चौक पर 7 माह तमाशा लगा रहा। धरनों से मईशत को बेपनाह नुकसान हुआ। धरनों की वजह से चीनी सदर को अपना दौरा मुलतवी करना पड़ा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। सदर जरदारी ने व्लादिमीर पुतिन को दौरे पाकिस्तान की दावत दे दी। पीपल्स पार्टी ने आईनी तरमीम से मुतालिक ड्राफ्ट तैयार कर लिया। आर्टिकल 184 खत्म करने की तजवीज़। आईनी अदालत का फैसला हतमी होगा, अपील नहीं हो सकेगी। पीपल्स पार्टी को सूबाई आईनी अदालतों के क़याम की भी तजवीज़। ड्राफ्ट के मुताबिक सूबों की सतह पर भी एक आईनी अदालत होनी चाहिए। तरमीम के मुताबिक हाई कोर्ट्स लोअर कोर्ट्स की अपील सुन सकेगा। मुसवदे में वफाकी आईनी अदालत के जजेस की तैनाती का तरीक़ेकार भी दर्ज। सूबाई सतह पर जजेस की तैनाती का मामला भी आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान देखेगा। आईनी तरमीम के लिए पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने आईनी तरमीम के हवाले से अरकान को एतमाद में लिया। फजल रहमान ने कहा कि अगर अपोजिशन की तरमीम मान ली गई तो इत्तफाक राय हो जाएगा। हुकूमत ने अपना ड्राफ्ट शेयर किया है, अब देखते हैं कि बात कहां तक पहुंचती है। पीपल्स पार्टी की तजवीज़ भी सामने आई हैं। JUI और पीपल्स पार्टी ड्राफ्ट पर मुशावरत करेगी। हुकूमत मुतमईन है कि 2/3 अक्सरियत मौजूद है। हम सबको इत्तफाक राय पैदा करने के लिए लचक दिखाना होगी। ये पार्लियामेंट की बालादस्ती और जमहूरियत के लिए अहम कानून साजी है। बिलावल भुट्टो जरदारी का आईनी तरमीम के लिए पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास का खिताब। कहते हैं इसमें किसी एक शख्स को फ़ायदा देने वाली कोई सोच नहीं। हम सब इदारों की मजबूती चाहते हैं। सब जमातों से दरख्वास्त करता हूँ कि इत्तफाक राय की तरफ आएँ। मेरी नवाज शरीफ से मस्बत और तामीरी बातचीत हुई। नवाज शरीफ भी पार्लियामेंट और जमहूरियत की मजबूती चाहते हैं। हुकूमत ने जल्दी में सेशन बुलाया। हुकूमत से कहा पहले बताएं कौन से आर्टिकल में क्या तरमीम करना है, कोई ड्राफ्ट दें। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। कहते हैं कि हुकूमत का एक रुकन कहता है मीडिया को रिलीज किया गया ड्राफ्ट जाली है, दूसरा ये कहता है कि ड्राफ्ट दुरुस्त है। आज भी हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ड्राफ्ट नहीं दिया गया। जो ड्राफ्ट दिया गया वो जजेस से मुताल्लिक आर्टिकल्स थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट। चीफ जस्टिस के एहसास में फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर को 10:30 बजे होगा। रजिस्ट्रार ऑफिस में फुल कोर्ट जसीला सलीम ने सुप्रीम कोर्ट बार को खत लिखकर आगाह कर दिया। रजिस्ट्रार ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार के रेफरेंस के मौके पर तकरीर की कॉपी मांग ली। कराची से कौमी असम्बली के हल्का NA 231 के 4 पोलिंग स्टेशंस के वोटों की गिनती के दौरान हंगामा आराई। नकाबपोशों का हमला। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर धावा। इलेक्शन कमीशन के अमले को जदकोब किया गया। बैलेट पेपर्स को आग लगा दी गई। एक थैला साथ भी ले गए। हंगामा आराई के बाद वोटों की गिनती का अमल रोक दिया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान B2B मुलाकातें सूदमंद साबित हुई हैं। मुआहदे और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए हैं। सऊदी अरब के वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज का तकरीब से खिताब। कहते हैं पाकिस्तान की आला क़यादत से खुशगवार मुलाकातें हुई। दौरा पाकिस्तान सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात में मज़ीद इजाफे का बाइस बनेगा। IPP से मुआहदे ख़त्म करने से बिजली की कीमतों में कुछ कमी ज़रूर होगी। वफाक ने 18वीं तरमीम पर अमल शुरू कर दिया है। सारी वजारतें ख़त्म कर दी हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि NFC अवार्ड पर वफाक हुकूमत या IMF से
मुझसे कोई बात नहीं की। दीगर मामलात पर खदशात हैं, पीपल्स पार्टी वही करेगी जो मुल्क के फायदे में होगा। दुश्मन एजेंसियों की फंडिंग और हिमायत से वजूद में आने वाली फितनाल खारिज और पीटीएम का गठजोड़ खुलकर सामने आ गया। कलदम फितनाल खारिज और पीटीएम कारिंदे की होशरुबा कॉल मंजर आम पर। खारिजी तारिक महमूद उर्फ अबू हशाम और पीटीएम कारिंदे की खुफिया कॉल में घिनौने अज़ाइम आश्कार। कॉल में खारिजी तारिक महमूद कहता है, ये जो नीचे वाली साइड पर जिरगा हो रहा है, मेरा बहुत अरमान है कि इसमें शिरकत कर सकता। पख्तून भाइयों को बताता, हथियार, सियासत और धन्ने सारे एक करें, सारे एक हो जाएं। तालिबान हैं या केपी से ताल्लुक़ रखते हैं। पंजाबी और दूसरों को, दूसरी कौमों को अपने इलाके से निकाल दें और अपने इलाकों को अपना बनाएं। तहरीक इंसाफ के पास प्रोपेगेंडा सेल है। लोगों की तौहीन के लिए ये प्रोपेगेंडा सेल इस्तेमाल होता है। पीटीआई के सोशल मीडिया सार्फिन इदारों को धमकाते हैं। पंजाब की वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहती हैं कि ज़ात को निशाना नहीं बनाना चाहते। जाली वीडियोस का सिलसिला बंद होना चाहिए। आज सब चीज़ें अदालत में पेश की गई। बलूचिस्तान के इलाके दक्की में कोयले की कान पर दहशतगर्दों का हमला, 20 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी, लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। डीसी दक्की और असिस्टेंट कमिश्नर का जाए वक़ुआ का दौरा, मीडिया से गुफ्तगू में कहा, शरपसंदों ने कोल कंपनी के दफ्तर पर ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर से हमला किया और साइट पर मौजूद मशीनरी को भी आग लगा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और बिलावल भुट्टो की दक्की में कानकनों पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत, कीमती जानों के नुकसान पर दुख का इजहार, वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर ली। शहबाज शरीफ ने कहा कि हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। मोहसिन नकवी कहते हैं कि बेगुनाह मजदूरों को कत्ल करने वाले रियायत के मुस्तहिक नहीं, दहशतगर्दी में मुलव्वस शरपसंद कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे। बिलावल भुट्टो का कहना है कि गरीब मेहनत कशों को कत्ल करना बुज़दिलाना फेल है, मुजरिमों को कानून की गिरफ्त में लाएंगे। दासू हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट हमले के मुलजिमान की साहिवाल जेल से मुंतकली के दौरान फरार होने की कोशिश, मास्टरमाइंड समेत 2 दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक नामालूम दहशतगर्दों ने दासू हमले में मुलव्वस मास्टरमाइंड समेत 5 दहशतगर्दों को छुड़ाने की कोशिश की। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की सरबराही में अरकान सिंध असम्बली के आईजी सिंध से मुलाकात, अमन अमान की सूरत हाल पर बातचीत। अली खुर्शीदी ने कहा कि स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों से शहरी परेशान हैं, अवाम की हिफाजत और सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। अरकान ने जराइम पेशा अनासर के खात्मे पर जोर दिया। आईजी सिंध की स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग।